Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kuwar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, हमारी एक वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है PIB वाणी, जिसमें हम PIB के जो इम्पोर्टेंट रिलीजेस हैं, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट हमने डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है उसमें हमने 10 जुलाई तक के सारे PIB के रिलीजेस को कवर किया है, जून टू जुलाई। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 11th ऑफ जुलाई 2024 के इम्पोर्टेंट PIB रिलीजेस। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। पहला रिलीज़ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी का, जिसके मिनिस्टर हैं आपके श्री शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पे रिलीज़ में क्या है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिव्यूज़ प्रोग्रेस ऑफ खरीफ सोइंग। खरीफ सोइंग की बात हो रही है किस केस में, जो आपके मेजरली जो पल्सेस है, यहाँ पे डिस्कस किया गया है पल्सेस के बारे में, कि उन्होंने बोला कि जो एरिया अंडर पल्सेस है वो इंक्रीज़ हो गया है ओवर 50%, पर्टिकुलरली फॉर तुर एंड उड़द। जो तुर है जो आपका अरहर दाल है, और जो उड़द की दाल है, तो इसके क्रॉप प्रोडक्शन का जो एरिया है उसमें 50% का एक एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि इतना एरिया इंक्रीज़ हुआ है। एंड ऑल्सो ही सेड अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स प्रोडक्शन इज प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। आपको पता भी होगा कि मेजर ऑफ द पल्सेस जो हम कंजप्शन करते हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, क्योंकि जो पल्स का प्रोडक्शन है इंडिया में वो मीट नहीं करता जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है। और मेजर कुछ कंट्रीज है लाइक योर अर्जेंटीना है, और कुछ और भी कंट्रीज़ है जहाँ से हमको मेजरली एक्सपोर्ट किया जाता है। 2022-23 में जो प्रोडक्शन था पल्सेस का वो था 260 लाख टन्स। 260 लाख टन्स वाज द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन 2023 टू 2023। ये है फाइनल एस्टिमेट का डाटा। और इस बार जो खरीफ का प्रोडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 24 का, इस एक्सपेक्टेड कितना 71 लाख टन्स, इतना यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट अधिकतर जो इंपोर्ट करती है आपका ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ है जैसे म्यांमार है, तंजानिया है, इनसे भी नेगोशिएशन कर रही है गवर्नमेंट फॉर द पल्स इंपोर्ट। तो ये काफ़ी कंसर्निंग वाली बात है कि हमारा प्रोडक्शन इतना कम है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इंपोर्ट में हमारा कितना कॉस्ट लगता है वो भी बता देता हूँ। 2023-24 में पल्स इंपोर्ट में लगभग आपका $3.74 बिलियन इतना आपका इंकर्ड करना पड़ गया था पल्सेस के इंपोर्ट में। ठीक है, अगला रिलीज़ है यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ऑन ए विजिट टू मेघालय एंड असम बिगिनिंग टुमारो। और ये रिलीज़ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आपको भी पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया है टू स्पेसिफिकली फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और जैसे विकसित भारत आपको पता होगा कि ये कैंपेन चलाया जाता है, वैसे ही विकसित पूर्वोत्तर, यहाँ पे एक अलग से विकसित पूर्वोत्तर का एक सब टारगेट रखा गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। तो इसीलिए एक नया मिनिस्ट्री को बनाया गया जिसके मिनिस्टर हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो ये क्या 12 जुलाई और 13 जुलाई को मेघालय और असम में विजिट करेंगे। तो की हाईलाइट क्या है इस विजिट का, वो एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, NERAS ऐप। NERAS ऐप एक एप्लीकेशन है जो स्पेसिफिकली डेवलप करी गई है। द NERAS इज़ अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग फार्मर्स टू द ग्लोबल मार्केट। जितने भी फार्मर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, वो अदर फार्मर के साथ कनेक्ट कर पाएँ और जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे अपना जो प्रोड्यूस है उसको सेल कर पाए। तो इसलिए इस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट किया गया है। तो ये मल्टी लैंग्वेज में पाया गया है, जैसे आपका इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, नेपाली, खासी, मिजो, मणिपुरी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यही बेसिकली यही लैंग्वेज आपकी ज़्यादा चलती है। तो इन लैंग्वेज को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अपनी इनकम को इम्प्रूव करेंगे और उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज टू ऑर्गेनाइज फिशरीज समिट मीट 2024 ऑन 12th ऑफ जुलाई मदुराई तमिलनाडु। ये हमने लास्ट रिलीज़ में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे क्या था कि नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया गया था 10th ऑफ जुलाई 2024 को। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए जो फिशरीज समिट मीट है इसको कराया जा रहा है। और जो ये रिलीज़ आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से किया गया है। तो यहाँ पे बात करी गई है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुए हैं फिशरीज़ के सेक्टर में उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। ऑल्सो जो ये समिट है इसका मेन टारगेट क्या है कि जो फिश फार्मर्स है, रिसर्चर हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, तो वो एक साथ मिल के मतलब अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें और जो फिशरीज़ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें अपना सहयोग दें। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना था इसको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया। इसके अलावा अगर हम फिशरीज़ का अगर हम देखें कि कहाँ पे स्टैंड करता है इंडिया में, इंडिया इन द वर्ल्ड इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। फिश की बात हो रही है ओनली, तो 3rd है। 2nd इन एक्वाकल्चर,
यानी कि सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फर्स्ट इन श्रिम्प कल्चर, श्रिम्प में फर्स्ट है। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड, फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सी फूड, तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सेकंड तो आपका हो गया एक्वाकल्चर में, थर्ड हो गया आपका फिश प्रोडक्शन में, और फर्स्ट हो गया आपका श्रिम्प प्रोडक्शन में, एंड फोर्थ इज़ इन एक्सपोर्ट ऑफ सी फूड। तो ये कुछ डेटा था। इसके अलावा आप बजट की बात कर लेते हैं, जो इंटरिम बजट अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 38,572 करोड़, इतने का इन्वेस्टमेंट फंड यहाँ पे निकाला गया था फॉर द फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। कुछ स्कीम थी इसमें दिया गया, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम है, इसमें 5,000 करोड़, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF 7,522 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSSY आपका हो गया 20,050 करोड़, और इसकी एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सहाय योजना, इसके अंदर 6,000 करोड़ का यहाँ पे बजट अलॉट किया गया है। ये तो इंटरिम बजट का है। अगला है चार धाम पिलग्रिम्स कैन नाउ क्रिएट देयर ओन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा ऑन ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। देखो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, तो यहाँ पे बात करी गई है कि जो इस पोर्टल को है ये इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आभा ABDM, जो कि एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, लॉन्च हुई थी सितंबर 2021 में। तो इसके अंदर क्या है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को बनाना है जिसमें हेल्थ का डेटा रहेगा, और जो आपका जितना भी अभी तक हिस्ट्री रही है हेल्थ से रिलेटेड वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने लॉन्च किया ई स्वास्थ्य धाम, और इसको इंटीग्रेट कर दिया गया आभा से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, मॉनिटरिंग ऑफ चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्री आते हैं चार धाम यात्रा में, उनके हेल्थ पैरामीटर्स को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा। एज ए रिजल्ट इट इंश्योर द स्मूथ जर्नी ऑफ पिलग्रिम्स विजिटिंग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि चार धाम है। देखो ये हो गया 1 2 3 4, ये चार धाम के डेस्टिनेशंस है। तो जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं उनके हेल्थ को मॉनिटर किया जाएगा इस ऐप के थ्रू। चलिए लास्ट रिलीज़ है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर नेशनल अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशन एंगेज इन एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी 2024। वो इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंगेज हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए या उनको एम्पावर करने के लिए, तो उन लोगों का नॉमिनेशन यहाँ पे मांगा गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एम्पावर, रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो दिव्यांगजन है। तो इसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इसके अंदर ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आने वाला है 3 दिसंबर को। तो इससे पहले यहाँ पे नॉमिनेशन माना गया है, जैसे कि आपका नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिविजुअल दिया जाएगा, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सब के जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हैं टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन लोगों को दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की विंडो आपकी है 15 जून 2024 से 31 जुलाई 2024, यानी कि इसी मंथ तक नॉमिनेशन यहाँ पे ओपन रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट PIB रिलीजेस को डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।